जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज एंड प्रॉफिट में। इस चैनल पर हम आपके साथ शेयर करते हैं इंपॉर्टेंट न्यूज, डेटा और मार्केट से जुड़ी जानकारी जो आती है भारत और ग्लोबल दोनों एंगल से, ताकि आपका समय बचे और जब आप अपनी स्वयं की एनालिसिस तैयार करें तो इन जानकारियों का सही उपयोग कर सकें। चलिए तो बात करते हैं आने वाले बुधवार यानी कि 10 जून के लिए क्या है इंपॉर्टेंट बाजार के लिए डेटा, और साथ ही में ट्रेंड को समझने की कोशिश करेंगे। वीडियो को शुरू करें इससे पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें और साथ ही में अपने कॉमेंट्स भी जरूर शेयर करें। तो सबसे पहले फटाफट से देख लेते हैं आज बाजार की चाल कैसी रही। आज बहुत दिनों के बाद हमें यहां पर गैप अप ओपनिंग देखने को मिली, यानी कि कल जब बाजार खुले थे सोमवार के दिन, उसमें एक बड़ी गिरावट देखने को मिली थी। निफ्टी पहुंच चुका था 23,000 के लेवल के पास में, सेंसेक्स में भी गिरावट और बैंक निफ्टी में भी गिरावट, मगर मंगलवार का दिन आते ही गैप अप ओपनिंग मिली आज बाजार में, और वो भी अच्छी खासी गैप अप ओपनिंग। और उसके बाद आप देखेंगे डे लो यानी कि एक अच्छे सपोर्ट से, चाहे निफ्टी हो 23,100 के लेवल से रिकवर करके बैठा, सेंसेक्स 73,426 के लेवल से रिकवर करके आया, और बैंक निफ्टी ने भी 54,240 से शानदार रिकवरी करी, और रिकवरी भी ऐसी कि 2% की शानदार तेजी देखने को मिली है बैंक निफ्टी में। कल की वीडियो अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो हमने आपको बताया भी था कि जो तेजी होगी वो बैंक निफ्टी में ज्यादा देखने को मिलेगी। हालांकि उस वक्त जो प्रीमियम है बैंक निफ्टी के ऑप्शन के काफी महंगे हैं, मगर 2% की शानदार तेजी बैंक निफ्टी में देखने को मिल रही है, और ये मिल रही है आरबीआई पॉलिसी के बाद। जैसे ही एफआईआई की हालांकि बिकवाली अभी भी बढ़ रही है, मगर लॉन्ग रन में आपको यहां बैंक निफ्टी में तेजी देखने को मिलेगी। तो इस वक्त बैंक के जो पीएसयू सरकारी बैंक जो है उनके ऊपर आपको नजर रखनी चाहिए, उनके स्टॉक्स के ऊपर भी। साथ में सेंसेक्स में भी आधे % की तेजी देखने को मिल रही है, करीबन 394 पॉइंट की तेजी, और निफ्टी में भी आधे % की तेजी के साथ आज बाजार बंद हुआ है। तो चारों तरफ हरियाली देखने को मिल रही है हमें भारतीय बाजारों में। बात करते हैं डेटा को लेके, तो कल तक जो यूएस डॉलर इंडेक्स 100 को पार कर चुका था, वहां पे हमें हल्की सी राहत की सांस देखने को मिली है। अच्छी राहत की सांस मिलेगी जब ये 96 के नीचे आ जाएगा। ध्यान रखिएगा, लिख लीजिएगा, 96 के नीचे आने के बाद हमें और राहत और एफआईआई की आउटफ्लो इनफ्लो में कन्वर्ट होते हुए देखने को मिलेंगे। रुपए में जो कल के दिन हमें एक फिर से गिरावट देखने को मिली थी, आज वहां पे फिर से मजबूती के साथ रुपया हमें देखने को मिला। तकरीबन 40 पैसे के आसपास की हमें स्ट्रेंथ देखने को मिली है रुपए में। वहीं पे कच्चे तेल में जो राहत मिली उसी की वजह से आज चारों तरफा यानी चौतरफा सेक्टरों में तेजी थी। क्रूड जो कि पहुंच चुका था 94 और 95 के आसपास में कल, वहां से हमें राहत देखने को मिली सिर्फ एक बयान से, और वो थे ट्रंप साहब के। तो अगर ट्रंप साहब कहते हैं युद्ध होगा तो यहां पर कच्चा तेल आग की तरह फैल जाता है तेजी में, और वो कहते हैं कि युद्ध को रोक दिया जाए तो यहां पे कच्चे तेल में नरमी देखने को मिलती है, और वैसा ही फिलहाल आज हुआ। सोना चांदी बिल्कुल फ्लैट रहे, बहुत ज्यादा कोई बड़ा मूव यहां पे आज देखने को नहीं मिला, मगर जो मूव देखने को मिला वो था इंडिया विक्स। जी हां, कल जहां पर इंडिया विक्स में 7.5% की तेजी देखने को मिली थी, आज वही इंडिया विक्स में अपनी एक्सपायरी के बाद निफ्टी में कूल डाउन होते हुए देखने को मिला, स्टेबल होते हुए देखने को मिला, 23,200 के लेवल को सपोर्ट बनाते हुए देखने को मिला। तो वहां पर 8.5% की हमें नरमी देखने को मिली, और निफ्टी विक्स आ चुकी है 15.58 पे। बढ़ते हुए शेयरों की संख्या जहां कल बहुत कम थी, 1000 से भी कम, आज है 2380, और गिरते हुए शेयरों की संख्या रही काफी कम 904 के आसपास में। बात करते हैं एफआईआई और डीआईआई के नंबर। तो कल यानी कि सोमवार तक एफआईआई रुक नहीं रहा है। बिकवाली में अभी भी आप देखेंगे तो बिकवाली कहीं भी दूरों तक रुकते हुए नहीं देखने को मिल रही। सोमवार के दिन फिर से एफआईआई ने 8,842 करोड़ की बिकवाली करी, मगर उसके बिल्कुल विपरीत घरेलू निवेशकों ने करीब दमकर और जमकर खरीदारी 11,517 करोड़ की। वहीं पर जून के सीरीज में अभी तक महीने में हम 36,670 करोड़ की बिकवाली एफआईआई की तरफ से देख चुके हैं, और यहीं पर जून के महीने में डीआईएल लगातार खरीदारी करके बाजार को मजबूती में लाने की कोशिश में लगा हुआ है। साल भर का रिकॉर्ड अब आप देख ही चुके हैं, तकरीबन 1 लाख करोड़ के आसपास का अंतर है एफआईआई की बिकवाली और घरेलू निवेशकों की खरीदारी के बीच में। बात करते हैं सेक्टर स्पेसिफिक, तो केवल निफ्टी आईटी आज इकलौता सेक्टर है जो कि लाल निशान में है, और वो भी आधे % की गिरावट के साथ।
देखिए, जब भी इतनी बड़ी गिरावट होती है तो मौका बनता है, ध्यान रखिएगा, सेक्टोरियल चेंजेस होते हैं, मौका बनता है, ऐसे में पैनिक ना करें। ऐसा कोई भी आईटी का ऐसा स्टॉक नहीं है जो अगर आपने किसी ने बीते 5 साल पहले खरीदा था और वो आपको नेगेटिव रिटर्न देगा, ऐसा होता नहीं है। अगर दिग्गज कंपनी में आप निवेश करते हैं, मगर सोच के समझ के जरूर काम करें। वहीं पर सबसे जबरदस्त तेजी आज हमें पीएसयू बैंक में देखने को मिली है, 3.5% से ज्यादा की। उसी के साथ साथ निफ्टी रियलिटी के अंदर और निफ्टी एनर्जी भी 1 से 1.5% की तेजी में रहे। ऑटो में भी हल्की फुल्की हमें राहत देखने को मिल रही है। अब ध्यान रखेंगे, अगर यहां पर युद्ध कम होता है, युद्ध रुकता है, तो कच्चा तेल जो है उसकी कीमतें थोड़ी कम होगी तो जो महंगाई है वो रुकने का कंट्रोल करेगी, और महंगाई कंट्रोल होगी तो लोग लग्जरी अफोर्ड करने की कोशिश करेंगे, यानी कि गाड़ियां खरीदने की कोशिश करेंगे, और वहां पे ऑटो सेक्टर में आपको फिर से एक जबरदस्त मूव देखने को मिल सकता है। तो ये जो तरीके होते हैं बाजार को, सेक्टर को नापने का, जानने का, उसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा पढ़ने की कोशिश करें। तो अब आगे बढ़ते हैं सेक्टर से अब ग्लोबल मार्केट पे। तो देखिए, कल अमेरिका के बाजारों में मिला जुला असर था। डॉ जोन्स की बात करें तो एक हल्की सी नरमी के साथ बनते हैं। वहीं पे नैस्डैक जो कि शुक्रवार को एक बड़ी गिरावट के साथ बंद हुए थे, तकरीबन 4% की, वहां पे हल्की सी हमें वापस से हरियाली देखने को मिली, तकरीबन 1% के आसपास की तेजी देखने को मिली। मगर अभी भी नैस्डैक लाल निशान में ही कहेंगे, क्योंकि अभी वो रिकवरी नहीं कर पाया है जो शुक्रवार की भारी भरकम गिरावट थी। मगर शुरुआत करते हैं आज जापान के मार्केट में। जो कल की गिरावट थी उसको वापस से आज जापान ने रिकवर किया, तकरीबन 2% के आसपास की तेजी देखने को मिली। वहीं पे चाइना के बाजार जो कल लाल निशान में थे, आज वापस से हरियाली में लौटते हुए देखने को मिले। शंघाई में 1.5% की और एचडीएफसी कंपोनेंट में 3% की तेजी देखने को मिली। हल्की फुल्की नरमी आज हमें हांगकांग के मार्केट में लगातार दूसरे दिन देखने को मिल रही है, मगर इसको हम हल्की ही नरमी कहेंगे। वहीं पे यूरोप के बाजार इस वक्त थोड़े से हल्के हरे निशान में है, मगर क्लोजिंग किस तरीके की देखेंगे उसमें हमारी नजर रहेगी और हम आपके साथ जरूर शेयर करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, आज आपको टेलीग्राम चैनल पे हमने एनालिसिस लगातार शेयर कर रहे हैं, आज भी शेयर करिए, अपने कमेंट सेक्शन में लिखिएगा आपको कैसा लगा। देखिए, कमेंट सेक्शन में बहुत कम लोग लिखते हैं, आप लिखते हैं तो हमें अच्छा लगता है, और अच्छा लगता है तो हम और बेहतर काम करने की कोशिश करते हैं। साथ ही मैं आपको वादा किया था, हालांकि शुरुआती दौर में सुबह हमारे कुछ इश्यू आ रहे थे टेलीग्राम चैनल पे, मगर बाद में हमने इंस्टाग्राम पर आपके साथ एक वीडियो शेयर करी, ट्रेंड सेटअप शेयर किया, कोशिश किया कि आपको बता सके। तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा आपने उसमें किस तरीके से काम किया। अब बात करते हैं हम आज के हमारे टेलीग्राम चैनल पे। तो देखिए, हमने 12:36 पे ये उससे थोड़ी देर पहले एक और ट्रेंड आपके साथ शेयर किया था, जिसमें ये लेवल थे हमारे टारगेट की रेंज, ये थी हमारी एंट्री की रेंज, और अगर आप आज जाके देखेंगे 23,200 की कॉल, तो आपको ये लेवल बार बार देखने को मिले, और बार बार अगर आपको देखने को मिले तो अब बिना लाइक करें और कमेंट करें मत जाइएगा, क्योंकि अच्छा लगता है, टीम को मोटिवेशन मिलती है आपके एक एक लाइक, एक एक सब्सक्राइब से। साथ ही में 1:29 पे हमने आपके साथ एक ट्रेड सेटअप शेयर किया 23,200 का, और ये था लर्निंग पर्पज से। एंट्री थी 28 रुपए, टारगेट थे 31 रुपए, 35 रुपए, 38 रुपए, 40 रुपए, 44 रुपए, और सारे टारगेट अचीव होते हुए देखने को मिले। मगर एक चीज हमने यहां पे ये भी लिखा था कि डरना नहीं है, जो डरेगा आज वो फंसेगा, वो बाद में पछताएगा। तो अगर आप ऐसे माहौल में डर के काम करते हैं तो उस डर से बाहर निकलिए, और वो डर से तभी आप बाहर निकलेंगे जब आप अपनी एनालिसिस में धीरे धीरे नहीं, बहुत अच्छे से काम करके उसके ऊपर अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड करेंगे। उसके बाद अगर बाजार में फ्लक्चुएशन आती है तो आपको चिंता करने की बात नहीं है, और वही वो कॉन्फिडेंस है जिसकी वजह से हमने यहां पर आपके साथ इवन एसएल तक भी शेयर नहीं किया। जब एसएल शेयर करते हैं तो हम आपको बताते हैं, और जब नहीं करते तो बहुत से लोगों ने आज इसमें प्रॉफिट किया है। और अगर प्रॉफिट किया है ईमानदारी से, तो लाइक का बटन तो आपको दबाना ही दबाना है, मगर कमेंट जरूर करना है। आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप कुछ भी लिख सकते हैं, आप कुछ भी लिख सकते हैं, नमस्कार, जय हिंद, देश के लिए, श्री राम, कुछ भी लिखे, मत लिखे जरूर। अच्छा, चलिए अब बात करते हैं, डिकोड करते हैं फटाफट से खबरें। सबसे पहले ग्लोबल खबरों पे नजर रखेंगे। आज भारतीय बाजारों पे उसका डायरेक्ट असर है। अमेरिका ने दावा किया कि ईरान के साथ शांति समझौता करीब है। ये खबर आते ही, और आपने देखा होगा, अमेरिका ने इजराइल को भी कहा है कि भैया बस करें, युद्ध को रोकें, 100 दिन से ज्यादा हो गया, क्योंकि अमेरिका के ऊपर भी दबाव बढ़ता जा रहा है। ट्रंप साहब ने सोचा तो ये था जैसे वेनेजुला के प्रेसिडेंट को रातों रात उठा लिया और तेल पे कब्जा हो गया, वैसा ही होगा, 1-2 दिन में खत्म। और हालांकि उन्होंने यही किया था शुरुआती दिन में ही, 28 फरवरी को जब ये युद्ध शुरू हुआ था, 1-2 दिन के अंदर ही उनके जो प्रेसिडेंट थे उनको मार गिराया, उनके काफी सारे टॉप लीडर्स को मार गिराया था, आपको पता ही है। मगर उसके बावजूद ये युद्ध कंटिन्यू चल रहा है और 100 से ज्यादा दिन हो चुके हैं।
तो यहां पर अमेरिका ने अब इजराइल को भी कड़े शब्दों में बोला है कि भैया युद्ध को रोकें, मगर अमेरिका ने दावा किया है कि ईरान के साथ शांति समझौता करीब है और आने वाले शायद 3 दिन या 2 दिन के अंदर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ एक समझौता जल्द हो सकता है, इसको लेके बहुत बड़ी बात कही और इसी की वजह से कच्चे तेल में हमें फिर से नरमी देखने को मिल रही है। ईरान ने इजराइल के खिलाफ सैन्य कार्रवाई रोकने की घोषणा की है। ध्यान रखिएगा, ईरान भी जो लगातार इजराइल के ऊपर बमबारी कर रहा था उसको रोकने की घोषणा की है। ईरानी अधिकारियों ने कहा है कि हालांकि जो सैन्य अभियान है समाप्त कर दिए गए हैं, जो भी हमारे वहां पे हम अटैक कर रहे थे उसको रोक दिया गया है, बिल्कुल रोक दिया गया। मगर बड़ी बात क्या है, अब ये तो अमेरिका कह रहा है रोक दीजिए, ईरान ने कहा हमने रोक दिया, मगर इजराइल मानने के लिए तैयार नहीं है। इजराइल ने ईरान पर अपने हमले रोकने लेकिन संघर्ष पूरी तरह खत्म नहीं कहा। उन्होंने कहा कि देखिए हमने हमले रोके हैं मगर पूरी तरीके से संघर्ष खत्म नहीं करेंगे। इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कहा है कि ईरान के खिलाफ हमले फिलहाल रोके गए हैं। ये जो बात है ये सबसे बड़ी बात है कि खत्म नहीं किए गए। और आपने अभी देखा भी होगा थोड़ी देर पहले ही मार्केट में और सब जगह खबर है कि मिडिल ईस्ट क्राइसिस को लेके कि जो लेबनीज सिटीज है वहां से धीरे धीरे लोग पलायन कर रहे हैं। इजराइल ने कहा है कि हम यहाँ पे बहुत बड़ा अटैक करने वाले हैं, तो वहां के जो लोग हैं आप सोशल मीडिया पे और इंटरनेट पे और आप न्यूज चैनल पे भी देखेंगे, जो इजराइल और ईरान के न्यूज चैनल से उसको दिखाया जा रहा है कि लोग वहां पे मास पॉपुलेशन जो है वहां से इवैक्यूएट कर रहे हैं, क्योंकि लड़ाई असल में इजराइल की जो है वो लेबनान पे है, लेबनीज के ऊपर है और वो कह रहे हैं कि हम यहाँ पर अब बहुत बड़ा अटैक करने वाले हैं, इसलिए जल्दी से जल्दी शहर को खाली कर दिया जाए। और लोग भारी मात्रा में शहर से बाहर निकल रहे हैं कि पलायन कर रहे हैं। तनाव कम होने से तेल की कीमतों में गिरावट। अब वाकई में बस वो एक दिन बम गिरा के लेबनीज को अपने अंडर ले ले, खत्म करें जो भी है, क्योंकि अमेरिका भी दबाव कर रहा है और अगर ऐसा हो जाता है अगले 2 दिन के अंदर अंदर तो यहाँ पे जो कच्चा तेल 88 है ये शायद हमें 82 और 80 डॉलर के नीचे भी जाते हुए देखने को मिलेगा। और इन्हीं सब कारणों से आज भारतीय बाजारों में और विश्व के तमाम बाजारों में हमें फिर से हरियाली लौटते हुए देखने को मिल रही है, मगर असलियत क्या होगी वो तो वक्त बताएगा। अब लेवल और ट्रेंड को डिकोड करते हैं आप लोगों के साथ, मगर उससे पहले लाइक जरूर कीजिएगा वीडियो को अगर आपको चैनल पसंद आता है, हमारी बताई हुई एनालिसिस पसंद आती है। सबसे पहले निफ्टी में बात करें तो देखिए निफ्टी का जो चार्ट है पूरे जून के सीरीज का, यानी कि बीते पूरे हफ्ते का और उसके बाद आज और कल यानी कि सोमवार और मंगलवार का, टेक्निकली 7 दिन का। अब यहां पर आप देखेंगे तो एक्सपोनेंशियल लाइन 2150 हमने लगा रखा है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर तीनों के ऊपर जाके क्लोजिंग मिली है 23,250 के आसपास की क्लोजिंग। हम अच्छी क्लोजिंग ही कहेंगे, हम ये नहीं कहेंगे कि ये बेकार क्लोजिंग है, अच्छा नहीं हुआ, अच्छी क्लोजिंग कह सकते हैं 23,240 के ऊपर। क्योंकि याद कीजिए हमने आपको कल बताया था कि अगर निफ्टी 23,230 के नीचे की 25 के नीचे की क्लोजिंग देता है तो खतरनाक होगा, और कल की जो क्लोजिंग थी वो वाकई में खतरनाक थी, मगर सिर्फ ट्रैप करने के लिए। और वो ट्रैप कौन करवा रहा है? अमेरिका में बैठे ट्रंप साहब ये करवा रहे हैं बाजारों को इस तरीके से खेला ताकि किसी को समझ ना आए। जब सभी लोग अपनी उम्मीदें छोड़ दें, जैसा कि आज सुबह भी हुआ, बाजार खुला गैप अप के साथ, मगर लगातार 15 मिनट की कैंडल पे आप देखेंगे तो केवल और केवल आपको यहां पे दबाव ही देखने को मिल रहा था और कुछ नहीं। ये सिर्फ और सिर्फ दबाव का कैंडल था, यहां तक बाजार में दबाव रहा। लोगों ने परेशान होकर अपनी अपनी पोजीशन को हटाया और बाद में करीबन 11:30 बजे के आसपास 11 साढ़े 11 से बाजार में एक तरफा तेजी रही। तो यही होता है मार्केट को मैनिपुलेट करना। ऐसा ही कल के दिन देखने को मिला, बाजार ने तेजी दिखाई, लगा बाजार अब तेजी के मूड में है, 23,250 को पार कर देगा और उसके बाद वहां से दबाव देखने को मिला। तो ये जो पहले कल हमें उल्टा भी देखने को मिला और आज बिल्कुल साफ साफ भी देखने को मिल रहा है, ये बाजार को मैनिपुलेशन की तरफ लेके जा रहा है। मगर हमें क्या करना है? लेवल टू लेवल काम करना है। अब बाजार वापस से जब तेजी दिखाएगा, और कल बोला भी था कि निफ्टी से ज्यादा बैंक निफ्टी में आपको मौका मिलेगा और बैंक निफ्टी पे भी जो चर्चा करेंगे तो दिखाएंगे भी आपको, ये एक रेंज में जाने की बाजार फिर से कोशिश करेगा जो कि बीते हफ्ते की रही। जैसे रेंज को बाजार ने ब्रेक किया, नीचे के सर में एक बड़ा गैप डाउन देखने को मिला। अब अटकने की कहां पे गुंजाइश है निफ्टी की आने वाले कल यानी कि मिड वीक में, अब वो जान लेते हैं। और उससे पहले आपसे फिर से रिक्वेस्ट है, लाइक जरूर कीजिएगा चैनल को अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। निफ्टी के लिए कल का पहला रुकावट 23,280, ध्यान रखिएगा ये बाजार के लिए रुकावट का पड़ाव है। मल्टीपल टाइम्स बाजार यहां से रुकावट ले रहा है। पहले यही बाजार के लिए सपोर्ट था, 23,280 के लेवल बाजार के लिए पहले सपोर्ट के लेवल थे, मगर अब ये रुकावट के लेवल है। 2 बार बाजार यहीं से हल्का सा प्रॉफिट बुकिंग ले रहा है। तो जब तक नई तेजी 23,280 के ऊपर नहीं टिकेगा तब तक आने की उम्मीद मत रखिएगा। दूसरा,
23,365 ये रहेगा कल के लिए दूसरा रुकावट का बड़ा पड़ाव। इसके पार होने के बाद यानी कि ये जो लेवल है, ये जो रेंज है बाजार की, इस रेंज को नोट कर लीजिएगा जो कि है 23,365 के लेवल। आखिरी रुकावट रहेगा 23,425। ये 3 रुकावट है निफ्टी के लिए कल के लिए। और उसी के साथ साथ सपोर्ट जो है वो इंपॉर्टेंट है। बाय ऑन डिप्स की रणनीति के साथ आप जरूर काम करें। फिलहाल निफ्टी में बैंक निफ्टी तेजी के माहौल में फिलहाल देखने को मिल रहा है, उस पर आगे चर्चा करेंगे। निफ्टी की बात करें तो पहला सपोर्ट है 23,180 का लेवल, 23,180 है पहला सपोर्ट का लेवल। अगर इस रेंज के आसपास में आता है, जो कि आज हमें देखिए वक्त 2-3 बार मिला हमें ये रेंज, इस लेवल के आसपास में बाजार ने टाइम पास किया 15-15 मिनट की टाइम फ्रेम की कैंडल पे, और वहीं से हमें एक अच्छा खासा बाउंस बैक मिला करीबन 100 पॉइंट का। तो ये पहला सपोर्ट है। अगर बाजार इसके नीचे लुढ़कता है तो मजबूत सपोर्ट 23,120 का लेवल फिलहाल बाजार के लिए बन चुका है, मगर वहां पे पैनिक नहीं करना। पैनिक करेंगे तो सब चला जाएगा, जो पैसा बनने की कोशिश में बैठा है वो सब चला जाएगा, और वो है 23,120 के लेवल। देखिए मल्टीपल टाइम 3 बार बाजार ने इसी लेवल से एक अच्छी खासी रिकवरी दी है, तो ये सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। और उस वक्त आप 23,100 की कॉल पे नजर रख सकते हैं। और आखिरी सपोर्ट होगी 23,050, यानी कि स्टॉप लॉस 23,050 का रखना है। अगर 23,120 पे आप दम, हिम्मत और अपनी एनालिसिस आपको अलाउड करती है तो एंट्री करने के लेवल पे। बात कर लेते हैं निफ्टी बैंक में। निफ्टी बैंक का ट्रेंड जो है थोड़ा बड़ा है। तकरीबन 8 मई से लेके हमने आज यानी कि 9 जून तक का ट्रेंड बनाया। आप यहां देखेंगे एक बड़ी गिरावट हमें देखने को मिली थी मई के आखिरी हफ्ते में, और जून से हमें यहां पे एक अच्छी तेजी देखने को मिल रही है, और लगातार ये तेजी अभी बिल्कुल वी शेप को कवर कर चुका है। ऑलमोस्ट ये जो टॉप बना था हमारा, जहां से हमें गिरावट देखने को मिली थी, अब हम उस लेवल को छूने की तैयारी में कर रहे हैं, और वही है हमारा ऑलमोस्ट हमारे रेजिस्टेंस के लेवल। तो कल के लिए पहला रुकावट का पड़ाव 55,375। जैसे ही निफ्टी बैंक इसको पार करेगा, स्ट्रेंथ और बढ़ते हुए देखने को मिलेगी। निफ्टी बैंक में आज आपने देखा भी है, जहां निफ्टी और सेंसेक्स आधे % की तेजी के साथ बंद हुए हैं, वहीं पे निफ्टी बैंक के अंदर 2% से ज्यादा की आज हमें तेजी देखने को मिली है। तो स्ट्रेंथ निफ्टी बैंक से ज्यादा अच्छी देखने को मिलेगी। दूसरा रुकावट है 55,550। ये वही लेवल है जहां से हमें गिरावट देखने को मिली थी 26 मई के आसपास में, ये वाले लेवल। इसको अटेम्प्ट करने की निफ्टी बैंक कोशिश करेगा। 55,500 के लेवल पे जो बैठे हैं हमारे कॉल राइटर, वो ट्रैप होने की कोशिश करेंगे, भागने की कोशिश करेंगे, और वहां पर हमें सतर्क रह के काम करना है। आखिरी रुकावट है 55,780। यहां तक बाजार मूव होते हुए जाते हुए देखने को आपको कल के दिन निफ्टी बैंक में मिल सकता है। कंडीशन, अगर ट्रंप साहब ने तो कह दिया भैया वॉर रोक दीजिए, ईरान को भी बोल दिया, इजराइल को भी कह दिया, ईरान ने तो कहा हम रोक देंगे, मगर आज रात में जिस तरीके से चल रहा है, और इजराइल ने धमकी दी है कि लेबनीज को कि खाली कर दीजिए, हम बहुत बड़ा युद्ध यहाँ पे अटैक करने वाले हैं, और अगर ये वाकई में हो जाता है और ट्रंप साहब उसको रोकने में विफल होते हैं, तो फिर से आपको थोड़े यहाँ पे प्रॉब्लम दिखेगी। और अगर ये सिर्फ डराने के लिए है तो फिर आपको चिंता करने की बात नहीं। तो इसलिए खबरों को तो जरूर देखना है, साथ ही में कच्चा तेल और रुपए पर नजर पूरे टाइम होनी चाहिए। सपोर्ट की बात करें तो पहला सपोर्ट है 54,950, 55,000 का लेवल बिल्कुल भी अच्छा सपोर्ट नहीं है, ध्यान रखिएगा। क्यों? क्योंकि हम ऑलमोस्ट 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर जो है वो हम एक्सपोनेंशियल 9 पे हैं। 21 को टेस्ट कर सकता है बाजार, और वो है 54,950 के लेवल। तो 54,950 है पहला सपोर्ट का लेवल, और उसके बाद बाजार जा सकता है 54,750 तक के लेवल, जो कि दूसरा सपोर्ट के लेवल है, और आखिरी है 54,420। सपोर्ट और रेजिस्टेंस का मतलब क्या है? सपोर्ट का मतलब है कि अगर जिनको बाजार नीचे आने पे खरीदारी करने का मौका ढूंढना है उनके लिए सपोर्ट है, और जो रेजिस्टेंस को पार करके खरीदारी करना चाहते हैं या देख रहे हैं कि वहां से शॉर्ट कवरिंग आ रही है, उनके लिए पहला रेजिस्टेंस ये है। इसके बाद पार होने पे आपको 150 पॉइंट तक का एक मूव देखने को मिल सकता है, और इसको पार करने के बाद आपको फिर से एक 200-225 पॉइंट का मूव यहां पे देखने को मिल सकता है। तो रेजिस्टेंस को पार करने के बाद भी जरूरी नहीं है प्रॉफिट बुकिंग ही करें, आप वहां पर भी अपनी पोजीशन को स्टॉप लॉस ट्रेल करके आगे बढ़ा सकते हैं। सेंसेक्स की बात कर लेते हैं, रेजिस्टेंस और सपोर्ट, मगर उससे पहले ईमानदारी से देखिए, अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा। ईमानदारी से आपके ऊपर है, आप नहीं करेंगे तो कोई बात नहीं, और कमेंट जरूर कीजिएगा। देखिए आज तो इतनी अच्छे एनालिसिस आपके साथ शेयर करी, 40% की एनालिसिस आपके साथ शेयर करी। बहुत से लोग हमें सवाल भी करते हैं कि सर आप कई बार फ्री कर देते हैं, आप लोगों का प्यार ही है, कर देंगे एक कमेंट जय श्री राम भी लिख देंगे तो हम समझ जाएंगे कि आपने आज के हमारी बताई हुई एनालिसिस से प्रॉफिट बनाया। बस इतना ही बहुत है, हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, आपका एक कमेंट ही हमारी टीम के लिए मोटिवेशन है। सेंसेक्स के लिए कल के लिए पहला रुकावट का जो पड़ाव है वो है 74,050। ध्यान रखिएगा, जब तक सेंसेक्स 74,050 को पार नहीं करता, जल्दबाजी ना करें यहां पे, नहीं तो आप फिर से ट्रैप होने के लिए अपने आप को मजबूर कर लेंगे। तो ऐसी गलती ना करें,
74,050 के लेवल को पार होने के बाद आपको एक मूव मिलेगी और उस मूव को अपॉर्चुनिटी में गेन करेंगे जो कि होगा 74,180, क्योंकि अब सेंसेक्स की एक्सपायरी है भैया। ये देखिए यहां पर भी बिल्कुल वैसा ही पैटर्न बना था, सोमवार के दिन गिरावट, बड़ी गिरावट मिली, ये देखिए बड़ी गिरावट मिली, उसके बाद बाजार ने कवर किया। आज एक बड़ा गैप मिला, उसको बाजार ने इस गैप को फिल कर लिया, ये अच्छी बात है। अगर ये गैप छूट जाता फिर दिक्कत हो जाती। निफ्टी में भी और सेंसेक्स में भी दोनों में बड़ा गैप मिला और उस गैप को बहुत खूबसूरती के साथ बाजार ने फिल कर लिया और फिर से यहां से तेजी दिखाने की कोशिश कर रहा। तो इसलिए 74,050 पहला रुकावट पार करते ही 74,180 के लिए तैयारी करेगा बाजार, वहां पर आपको रखनी है नजर। और आखिरी रुकावट है 74,350 तक के लेवल। ये जो लेवल है ये फिर से एक बाजार के लोग अगले आने वाले इस हफ्ते में फिर से करेगा कोशिश। बड़ी तेजी 74,700 के ऊपर फिर से आपको देखने को मिलेगी, 74,700। तब तक सही लेवल पे एंट्री करें, छोटे छोटे प्रॉफिट पे नजर रखें। अगर आप महीने का हर ट्रेड में 5% से 2% भी प्रॉफिट कमाते हैं, बहुत है, बहुत है, बहुत है, ध्यान रखिएगा। सपोर्ट की बात करें तो पहला सपोर्ट है 73,700 के लेवल, ये पहला सपोर्ट है। अनाप शनाप भाव कोई भी नहीं दिख रहे। 73,700 के लेवल पहले सपोर्ट के लेवल का काम कर सकता है। अगर इसके नीचे गया तो एवरेज करने के लिए है 73,520 और आखिरी सपोर्ट, मजबूत सपोर्ट जो कि है 73,350 के लेवल के लिए। निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स के रेजिस्टेंस और सपोर्ट हमने आपको बता दिए। आपका क्या चाहिए? आपसे चाहिए लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएंगे। और ध्यान रखिए फेक चैनल बहुत बने हुए, तो ध्यान से सोच के, समझ के, देख के, पढ़ के ही ज्वाइन करें। फिर मिलते हैं कल एक और नई वीडियो के साथ, मगर लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट में कंजूसी मत कीजिएगा। जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि यह विश्लेषण आपको मार्केट को समझने और बेहतर रणनीति बनाने में मदद करेगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे सभी अपडेट समय पर मिलते रहें। मार्केट से जुड़े रियल टाइम डेटा और न्यूज अपडेट के लिए हमें टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर ज्वाइन करें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। याद रखें, सीखना सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है। ट्रेडिंग से पहले सही एनालिसिस करें, ज्ञान के साथ मुनाफा कमाएं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।